अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने चले हैं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी है उसमें अगर किसी स्टूडेंट के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कमेंट के अंदर कुछ लिखा हुआ है कि डोमिसाइल नॉट रीडेबल, एचएससी या एसएससी रिजल्ट वेरीफाइड, ये कुछ अगर लिखे हुए हैं तो आप लोगों ने कंप्लेंट कैसे करनी हो, तो आपका मसला कैसे हल होगा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लेंट करने का मुकम्मल तरीका जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, कौन कौन से इशू हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होगा, सब कुछ आप लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि किस बच्चे को क्या इशू है और उसने कंप्लेंट कैसे दर्ज करनी है। स्टूडेंट्स, यूएचएस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के साथ आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर रिबॉक्स के कॉलम में कुछ लिखा हुआ है, कोई कंप्लेंट करनी है, तो आप लोग यूएचएस के इस पोर्टल से ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तारीख जो दी गई है, लास्ट डेट है वो 3 बजे तक, 4 फरवरी तक आप लोग अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मस्ट अटैच द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जो भी कंप्लेंट में बताया गया होगा, उससे रिजल्ट कार्ड हो, आपका एफडी कार्ड हो, आपको डोमिसाइल, कुछ भी मांगा गया है वो आप लोगों को अटैच करना होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को कर बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं यूएचएस की वेबसाइट पर, जहां पर जो है वो आप लोगों को बताया गया है कंप्लेंट कैसे करनी है। देखिए, ये जो ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल यहाँ पर गिवन है, इस कंप्लेंट पोर्टल से आप लोग जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम अपने कंप्लेंट पोर्टल पर आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने कंप्लेंट करनी क्यों है। देखिए, ये जो यूएचएस की मेरिट लिस्ट आप लोगों के सामने आज आ जाती है, तो उस मेरिट लिस्ट के अंदर ये जो बॉक्स है कमेंट्स वाला, देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा कमेंट्स वाला। तो यहाँ पर अगर ये जो लिखे हुए पर्सनली वेरीफाइड, तो इट मीन्स कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा अगर इस कमेंट बॉक्स में अगर लिखा हुआ है, ये लिखे हुए हैं कि सब्जेक्ट टू इम्प्रूव वेरीफाइड ऐसे रिजल्ट कार्ड, अगर ये लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है आप लोगों ने अपना एफएससी का रिजल्ट कार्ड, वेरीफाइड रिजल्ट कार्ड जो है अपलोड करना है। एसएससी का मतलब होता है मैट्रिक का रिजल्ट का अपलोड करना है। अगर लिखा हुआ है अटेस्टेड एसएससी मतलब मैट्रिक और एफएससी दोनों का, और अगर ये लिखा होता है कि प्रोविजन ऑफ क्लियरली रीडेबल डॉक्यूमेंट, तो इसका मतलब है आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोबारा से क्लियरली रीडेबल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और अगर लिखा होता है कि सिर्फ डोमिसाइल, तो आप लोगों को डोमिसाइल अपलोड करना होगा। सीएनएसी का लिखा होगा तो सीएनएसी और डोमिसाइल का लिखा है तो इसका मतलब है सीएनएसी और डोमिसाइल दोनों ही अपलोड करने होंगे। वेरीफाइड एमडी कैट मतलब एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड आप लोगों को सही वाला अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं थे, जिस तरीके से है आपका मैट्रिक और एफएससी का, तो उनको भी आप लोगों को अटेस्टेड अपलोड करना होगा। इसके अलावा आप लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर अटेस्टेड मैट्रिक वाले नहीं थे तो वो भी आप लोग अपलोड करोगे। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के सामने ये लिखा होता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ ओरिजिनल अटेस्टेड एसएससी, देखिए ओरिजिनल एसएससी अटेस्टेड की बात की जा रही है, एमडी कैट अटेस्टेड नहीं होता, इसका मतलब आपका एमडी कैट का भी इशू था, बाकी डॉक्यूमेंट्स सही थे। तो जितने डॉक्यूमेंट्स आपके कमेंट बॉक्स में आ रहे होंगे लिखे हुए, उतने ही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने होंगे। अपलोड कैसे करने होगी, कंप्लेंट कैसे करनी होगी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा अभी स्टेप बाय स्टेप। ये जैसे हमने इधर क्लिक किया ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल पर, तो ये वाला पेज हमारे पास आ जाता है। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपनी 6 डिजिट की एप्लीकेशन आईडी इंसर्ट करनी है। आईडी आपकी कौन सी होगी, तो देयर स्टूडेंट्स ये देखें, आप लोगों की जो प्रोविजनल लिस्ट है यहाँ पर ही आप लोगों की एप्लीकेशन आईडी दी हुई है। तो ये जो आईडी है आपकी 407 655, ये आपकी आईडी है। अलीजा खालिद की ये आईडी है। तो ये प्रोविजनल आईडी जैसे ही आप लोग वहां पर एंटर करेंगे इस कॉलम में, तो बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, सीएनएसी, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस, सब कुछ ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। याद रहे, कंप्लेंट जो आप लोगों ने करनी है, इस कंप्लेंट के बारे में आपको ये भी बताता चलता हूं, कंप्लेंट आप लोग सिर्फ एक दफा कर सकते हैं। और जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स एक से ज्यादा अपलोड करने वाले होंगे, उनको मैं फिर से बता देता हूं कि आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जेपीजे के फॉर्म में। अगर आप लोगों के एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो फिर आप लोगों के पास क्या हल होगा कि अगर आपसे 2 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आपने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ बना लेना है और फिर आप लोग अपनी जो चूज फाइल में उस पीडीएफ को अपलोड करेंगे। अगर एक डॉक्यूमेंट है
तो आपका जेपीजे वाला डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो आपने पीडीएफ बना लेनी है और फिर पीडीएफ की फॉर्म में ही आपने यहाँ पर चूज फाइल में अपलोड कर कर सबमिट करना होगा। अब जैसे ही मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पर एप्लीकेंट आईडी लिखा, उसका नाम, उसका फादर नेम, सीएनएसी नंबर, सेल नंबर और ईमेल एड्रेस सब कुछ फैच हो गया है ऑटोमेटिकली। अब कंप्लेंट की कोई भी रीजन आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं आया हुआ तो आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे कि नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रोविजनल लिस्ट। इसके अलावा अगर आपके एग्रीगेट की परसेंटेज में करेक्शन रिक्वायर्ड है तो आप इसको चूज करेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आप लोग अदर कंप्लेंट पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन पर भी जो है टिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका इशू है वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दें, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लेम ये इशू था, और आप लोग ये बता दें कि आई हैव अपलोडेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो आप लोग इस तरह लिखेंगे और चूज फाइल में अपनी फाइल जो है वो चूज कर देंगे, और चूज करने के बाद आप लोग सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो कंप्लेंट होगी वो बिल्कुल सबमिट हो जाएगी। देखिए, और आपको कंप्लेंट कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, डियर अनम कामरान, योर कंप्लेंट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड एंड शैल बी रिस्पॉन्डेड इन ड्यू टाइम। कंप्लेंट नंबर देखें 27 भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, कंप्लेंट नंबर भी आपके पास आ जाएगा। इसका आप लोगों ने फिर एक अपना स्क्रीनशॉट बनाकर अपने पास सेव कर लेना है। तो ये आप लोगों के मुकम्मल मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप लोगों ने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि कंप्लेंट कैसे करनी है, फिर भी कुछ जरूरी बातें आपको रिवाइज करा देता हूं कि 4 फरवरी दोपहर 3 बजे से पहले आप लोगों को कंप्लेंट करना होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों से एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई है कमेंट बॉक्स में, तो फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, सिंपली आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की अगर एक से ज्यादा है उन डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बना लेना है, क्योंकि कंप्लेंट आप लोग जस्ट एक बार कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स है तो उसका पीडीएफ बना लेंगे और फिर फाइल पीडीएफ वाले ही फाइल अपलोड करेंगे। तो ऐसे आप लोगों के सामने अगर लिखा हुआ होगा अटेस्टेड HSCC मतलब एफएससी का रिजल्ट कार्ड, आपका एसएससी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड, देखिए एमडी कैट का कोई भी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसी तरह डोमिसाइल भी जो है वो बाद में लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि डोमिसाइल भी आपका अटेस्टेड होना चाहिए, आप लोग परेशान हो जाए। अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कौन सा था, आपका मैट्रिक और एफएससी का अटेस्टेड डॉक्यूमेंट था, और वो कहां से अटेस्ट करवाना था आप सबको पता है, आप लोगों ने अटेस्ट करवाना था, आप लोगों ने आईबीसीसी से। अगर आपका आईबीसीसी से अटेस्टेशन नहीं थी तो फिर आप लोगों ने बोर्ड के ऑफिस जाकर पर्सनल वेरिफिकेशन करवाकर अपना डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लेना था। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो कल ही बोर्ड के ऑफिस जाएं और 3 बजे से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाकर उसको अपलोड कर दें। तो ये था मुकम्मल प्रोसेस कंप्लेंट करने का, मुकम्मल इंफॉर्मेशन कि आप लोगों ने कंप्लेंट कैसे करनी है यूएचएस पोर्टल पर। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज।